जम्मू कश्मीर से इस समय की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 5 पुलिसकर्मी और उसी के साथ साथ एक सरकारी टीचर को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया है। ये इस समय का सबसे बड़ा अपडेट है। जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की तरफ से ये एक बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर में देखने को मिली है, जिसमें 5 जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल्स और एक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में तैनात एक सरकारी टीचर को उस वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने नौकरी से घर का रास्ता दिखाया है, जब वो जो है वो कहीं ना कहीं नार्को टेरर लिंक्स में जो है पाया गया है। काफी हैरानगी की बात है कि जनाब सरकारी नौकरी मिलने के बावजूद भी और जम्मू कश्मीर में रहकर जो है वो पाकिस्तान के लिए ये काम जो है वो कर रहे थे, और जिसके चलते आपको बताते चलें कि जैसे ही इस बात की जानकारी जो है वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को मिली, तो ऐसे में जब जांच की गई तो उसमें ये पता चला कि ये जो है वो ये कहें कि जनाब ये एक बहुत बड़े जो पाकिस्तानी जो आईएसआई टेरर ग्रुप्स है उनके साथ जो है वो ये जुड़े हुए हैं और लगातार उनके साथ ये काम कर रहे हैं। लेकिन जनाब अफसोस की बात है कि अगर पुलिसकर्मी ही ऐसा काम करेंगे तो आम जनता जो है वो कहां जाएगी, या फिर किस तरह के हालात जम्मू कश्मीर के जो है बनेंगे। ये 5 पुलिस के कांस्टेबल्स हैं जिनकी पहचान यहाँ पर फारूक अहमद शेख जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस में हेड कांस्टेबल है, और दूसरे की पहचान खालिद हुसैन शाह जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल हैं, और इसी के साथ साथ रहमत शाह जो कि कांस्टेबल है, और इसी के साथ साथ चौथे का नाम इरशाद अहमद चलकू, ये भी पुलिस में कांस्टेबल है। हालांकि पुलिस में कहीं ना कहीं ये पूरी खाकी वर्दी को बदनाम करने का जो है वो काम कर रहे थे। किस तरह से सैफुद्दीन की बात करें तो ये भी पुलिस में कांस्टेबल है, और वहीं छठा नाजमुद्दीन जो कि जम्मू कश्मीर में यहाँ पर जो है वो एक सरकारी टीचर है। लेकिन ऐसे में बता दें कि जम्मू कश्मीर सरकार ने नार्को आतंकवाद से जुड़े होने के आरोप में इन 6 सरकारी मुलाजमों को नौकरी से निकाल कर जो है वो घर का रास्ता दिखाया है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि 5 पुलिसकर्मी हैं और एक सरकारी टीचर है जो कि मादक पदार्थों की बिक्री के जरिए आतंकवाद के साथ जो है वो ये शामिल थे, और उसी के चलते इन्हें फिलहाल नौकरी से निकाल दिया गया। और जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व वाले एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इन मुलाजमों को नौकरी से निकालने के लिए भारतीय जनहित संविधान आर्टिकल 311 2C का इस्तेमाल जो है वो किया है, और जिसके बाद इनके खिलाफ ये कार्रवाई शुरू कर दिया है। लेकिन जांच से पता चला है कि वो पाकिस्तान की आईएसआई और उसकी धरती से संचालित होने वाले जो आतंकी संगठन हैं उनके साथ जो है वो उनका ये हिस्सा थे, और जिसके चलते लगातार जो है वो ये नार्को आतंकवाद नेटवर्क के साथ जो जुड़े हुए थे। लेकिन ऐसे में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ अब ये कार्रवाई कर दी है, और आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है, और पता लगाने की ये कोशिश की जा रही है कि जनाब आखिरकार ये 5 पुलिस के कांस्टेबल और एक सरकारी टीचर जो है वो कितनी देर से इस तरह से जो है वो ये आतंकवाद के साथ जुड़े हुए थे और जम्मू कश्मीर में रहकर पाकिस्तान के लिए जो है वो काम कर रहे थे। काफी हैरानगी होती है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं कि जनाब जम्मू कश्मीर की खाते हैं लेकिन गुण पाकिस्तान के लिए गा रहे हैं। हम तो जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से अपील करेंगे कि इन सभी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाए कि दोबारा ये जो है वो इस तरह का काम करना तो दूर बल्कि सोच भी ना पाए, और इसी के साथ साथ और भी पता लगाया जाए कि आखिरकार और कितने ऐसे सरकारी डिपार्टमेंट्स में काली भेड़ें बैठी हुई हैं जो कि जम्मू कश्मीर के रही हैं, सरकारी खातों से तनख्वाह भी ले रही है, लेकिन काम जो है पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का माहौल जो है आए दिन ऐसे लोगों की वजह से खराब होता है। तो जनता अपने अपने सुझाव जरूर दे। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून का प्रोफेसर अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।